हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स की दुनिया पर मैं जूही चौधरी आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। हमारा आज का चैप्टर होने वाला है ऑल्टरनेटिव करंट। देखो, लास्ट चैप्टर में हम अपना डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी सर्किट, क्या डिस्कस किया था कि लास्ट चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि कोई भी मूविंग मैग्नेटिक फील्ड करंट जनरेट कर सकता है, यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट की हेल्प से भी हम करंट जनरेट कर सकते हैं। आज हम उसका यूज पढ़ने वाले हैं। हमारे जो डेली यूजेस बेसिस पे जो यूज होते हैं, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, क्या वो सच में पॉसिबल है या सिर्फ वो थ्योरेटिकली है। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर के थ्रू हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या टॉपिक है, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, यानी ऑल्टरनेट, नॉट कंटिन्यूस, ऑल्टरनेट, एक टाइम पीरियड के लिए। तो इस तरह का करंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। करंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताते हैं करंट क्या होता है। फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, ये हमें सब कुछ पता है। एक होता है हमारा डीसी करंट, एक होता है हमारा एसी ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, और एक होता है हमारा डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। इसको हम डीसी बोलते हैं और इसको हम एसी बोलते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डीसी डायरेक्ट, यानी कि जब हमारा करंट इस तरह से होता है कि अगर इस पॉइंट से फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो ये कंटिन्यूसली फ्लो होता जाएगा, ये बीच में रुकेगा नहीं, जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कंटिन्यूसली आगे बढ़ता चला जाएगा। या तो ये कॉन्स्टेंट जाएगा या फिर हो सकता है इंक्रीज होता हुआ जाए। ठीक है, तो इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। बट एक करंट ऐसा भी होता है कि अगर हम उसको फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सपोज इस वायर के अंदर जाना है, तो क्या हो रहा है, एक बार तो ये इंक्रीज होगा और फिर ये डिक्रीज होगा, जीरो भी हो जाएगा और फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, जीरो हो जाएगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज, इस तरह से। यानी कि एक ऐसा करंट जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, डायरेक्शन को बदलता है, उस करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। करंट रिवर्स its direction in a particular time interval called AC current, alternating करंट। क्या बोलते हैं हम इसको, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आपको एक ग्राफ से बताया, अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एक बार। सपोज देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। हमारा जो करंट है ना वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ओरिजिन है O, जिसके ओरिजिन क्या है, 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिन के। देखो क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट क्या बोल रहा है कि करंट जो होता है वो अपनी डायरेक्शन को पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिवर्स करता है, रिवर्स डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, बदल जाती है। यानी अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो एक टाइम इंटरवल के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ से करंट हमारा चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो ऐसे 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 जाता रहा, अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पर गया ये, ठीक है, और इसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। सपोज ये 0 हो गया यहाँ पे, अब क्या होगा, अब ये फिर 0 से नीचे जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, नेगेटिव में आ गया, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, फिर 0 हुआ और फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से हमारा करंट क्या हो रहा है, अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव कर रहा है। तो इस तरह के हम करंट को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इस करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। टाइम पीरियड, देखो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल हमारा क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट फुल साइकिल, एक करंट की फुल साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम हमारा यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है, उसको हम टाइम पीरियड ऑफ करंट बोलते हैं। देखो इनिशियली हमारे करंट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था, देखो कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था हमारा करंट, यहाँ से, ठीक है, वो ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हुआ, इसका टाइम पीरियड।
नहीं, ये इसका टाइम पीरियड नहीं है, ये इसका हाफ साइकिल है। कंप्लीट साइकिल कब होगा? पूरा एक साइकिल, यानी अब ये रिवर्स में भी जाएगा और उसके बाद ये पॉजिटिव होगा, यहाँ जीरो होगा। जीरो से चलना स्टार्ट किया और ये जीरो पे पहुंचा, तो इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं और इसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका एक फुल साइकिल होता है। ठीक है, अब ये यहाँ से वापस मूव करना स्टार्ट करेगा। देखो ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे, फिर ये वापस नेगेटिव होके फिर जीरो हुआ, तो ये इसका एक कंप्लीट साइकिल हुआ, साइकिल नंबर 2। तो इस साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगा उसको हमने क्या बोला? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टोटल टाइम टेकन बाय करंट वेव, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल। टोटल टाइम टेकन बाय करंट वेव to complete its cycle, its one cycle। ठीक है, अपनी एक साइकिल पूरा करने में जो ये टाइम लेगा हमारा करंट, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ करंट। ठीक है, देखो इक्वेशन ऑफ करंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ एसी करंट क्या होती है? देखो हम पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ेंगे, उसमें कौन सा चैप्टर होता है वो हमारा? हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कि हमारा एक बार एम्पलीट्यूड हार्मोनिक मोशन होता है, तो उसके अंदर हमारी जो इक्वेशन निकल के आती है वो ये आती है, I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ एसी करंट, जो हम कहाँ से निकालते हैं? हमारे हार्मोनिक मोशन से। ठीक है, आपको उस चैप्टर में पूरी डिटेल मिलेगी कि इक्वेशन x इक्वल्स टू एक्स नोट होता है हमारा साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5, जहाँ पे हमारा आई नोट क्या है? पीक करंट। क्या है? पीक ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी जो मैक्सिमम करंट है वो जहाँ तक ये मैक्सिमम ऊपर तक गई है ना, इसको हम आई नोट ऑल्टरनेटिंग करंट का पीक करंट बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5 होता है हमारा फेज चेंज, यानी कि ये यहाँ पे है, फिर यहाँ से सेकंड फेज में गई। ठीक है, ये फेज चेंज, ये इसका फेज चेंज होता है कि एक फेज से दूसरे फेज में जाना। तो 5 होता है हमारा फेज चेंज। टी क्या होता है? टी होता है हमारा टाइम, और आई क्या होता है? करंट एट टाइम टी। ठीक है, तो आई नोट क्या है हमारा? मैक्सिमम करंट, इसको हम पीक करंट भी बोलते हैं। नंबर 2, आई क्या होता है? करंट एट टाइम टी। टी ओमेगा क्या है? ओमेगा है हमारे करंट की एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आई करंट एट टाइम टी, आई नॉट मैक्सिमम करंट होता है, 5 होता है हमारा फेज चेंज, फेज। ठीक है, ये सारे आपको उसमें डिटेल में मिलेंगे, हमारे कौन सा चैप्टर है वो? हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब देखो ये हमारी इक्वेशन ऑफ करंट आ गई, टाइम इंटरवल आ गया। नेक्स्ट आता है इसमें एक टॉपिक, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। देखो जो हमारा टाइम इंटरवल होता है, टाइम पीरियड जो होता है टी, वो होता है हमारा 2 पाई बाय ओमेगा। कितना? 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि 2 पाई इसका कंप्लीट एंगल वो क्रिएट कर रहा है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट उसका 2 पाई है, और ओमेगा क्या है? उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो टाइम कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो 2 पाई बाय ओमेगा हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है करंट की? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में हमारे कितने टर्न्स है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर हम करंट की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि पर यूनिट टाइम में वो कितनी बार अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है, कितने टर्न्स उसके अंदर आ रहे हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। नंबर ऑफ टर्न्स of current per unit time, need time।
कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितनी बार हमारी साइकिल उसकी चेंज होगी, यानी कि वो अपनी डायरेक्शन कितने बार पर यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकंड, अगर हम यूनिट टाइम की बात करते हैं तो 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेगा, कितनी बार रिवर्स करेगा, उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट बोलते हैं। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन मेजरमेंट की बात करें, तो इंडियन मेजरमेंट के में जो एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/T। ठीक है, और इसकी वैल्यू इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि एक एसी साइकिल, ठीक है, जो एसी करंट है वो 1 सेकंड में 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, यानी 50 टोटल जो उसका रिवर्स होगा, टोटल जो होगा वो 100 टाइम्स जो होगा वो चेंज होगा। 50 बार उसकी साइकिल पॉजिटिव होगी और 50 टाइम्स उसकी साइकिल नेगेटिव होगी, यानी 50 बार जो होगा हमारा करंट अगेन होगा और 50 टाइम्स वो नेगेटिव आ जाएगा। यानी जो हमारे घर के बल्ब होते हैं ना, वो 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम्स तो हमारे लाइट करते हैं और 50 टाइम्स वो ऑफ होते हैं। ठीक है, बट ये जो स्पीड होती है इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि हमें इसको पता ही नहीं चलता। ठीक है, क्या होता है, हमारा जो लाइट बल्ब होता है और टाइम पीरियड क्या होता है इंडियन साइकिल का, देखो फ्रीक्वेंसी होती है 1/T, यानी कि 1/50, यानी 0.02 सेकेंड। यानी जो ये कंप्लीट साइकिल अपना करेगा, यहाँ से चलाइए, पहले पॉजिटिव हुआ करंट, फिर नेगेटिव हुआ, फिर यहाँ तक आने में जो इसे टोटल टाइम लगेगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होके वापस जीरो होने में, जीरो से वापस जीरो होने में, उसको लगेगा हमारा 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड में हमारा करंट हर 0.2 सेकेंड के बाद हमारा करंट जीरो होता है। फुल साइकिल करने के बाद देखो, जीरो तो 2 बार होगा, यहाँ पे जीरो था, फिर जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा एक बार बीच में जीरो होगा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, फिर जीरो होगा, तो पूरा साइकिल में जो जीरो हुआ उसमें 0.2 सेकेंड लगा, यानी हाफ साइकिल में 0.1 सेकेंड, यानी हर 0.1 सेकेंड के बाद हमारा करंट जीरो हो जाता है, यानी हमारा जो बल्ब होता है वो ऑफ हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना हाई होता है, इतनी फास्टली होता है कि हमें समझ ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं चल पाता, हम अपनी आंखों से उस प्रोसेस को नहीं देख सकते। ठीक है, समझ आ गया अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, ये सब तो आपको समझ आ गया है। देखो, जो ये इसका मैक्सिमम करंट जो ये गेन कर रहा है यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम इसका एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है इसको? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट वेव। ठीक है, अब देखो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बाकी आगे के टॉपिक्स में आपको बाद में कराऊंगी। सबसे पहले हम एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट पर डिपेंड एक डिवाइस पढ़ते हैं। ठीक है, करंट को अपने घरों में यूज करते हैं, अगर करते हैं तो वो डिवाइस क्या होती है, तो चलिए हम एक ऐसी डिवाइस के बारे में डिस्कस करते हैं जो एसी करंट पर डिपेंड है और उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर भी डिपेंड है। ठीक है, तो हम दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए हम एक टॉपिक एसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? एसी जनरेटर के बारे में। जनरेटर एक हमारी ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड होती है, यानी जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करती है। क्या होती है? आ डिवाइस विच प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। डिवाइस जनरेट अल्टरनेटिंग करंट विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या डिवाइस होती है? तो देखो, सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे होता है और इसका प्रिंसिपल क्या है हमारा। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये जनरेट करती है, तो अ डिवाइस जनरेट एसी करंट विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड एट फैराडे लॉ, क्योंकि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट कर रही है एसी करंट जो जनरेट कर रही है, तो यानी किस पर डिपेंड करेगी, ये किस पर बेस होगी? ये फैराडे लॉ पर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? फैराडे के लॉ हमें बताते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है जो इंड्यूस करंट जनरेट करता है, और जो हमारा ये इंड्यूस ईएमएफ होता है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल
होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। और ये जो माइनस साइन है ये हमें बताता है कि मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ करंट जनरेट कर रहा है और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, क्योंकि मूविंग करंट हमेशा क्या जनरेट करता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे बेस है हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसमें रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या होता है इसके कंस्ट्रक्शन में, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहला होता है हमारा एक तो मैग्नेट। ठीक है, क्या क्या होती है, एक तो हमारी होती है मैग्नेट, एक उसके अंदर होती है आर्मेचर, और इसके साथ हमारे स्लिप रिंग्स भी होते हैं आर्मेचर के साथ, जो आर्मेचर से ही कनेक्ट होते हैं। और नंबर थर्ड जो होता है, इसके मेन 3 पार्ट्स यही होते हैं, मैग्नेट होती है, आर्मेचर एंड स्लिप रिंग्स होते हैं, और नंबर 3 में होते हैं ब्रशेज। क्या होते हैं, ब्रशेज। अब देखो हम इसकी पहले तो स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे होता है। इसमें क्या होता है, मैग्नेट होती है, या तो वो मैग्नेट हमारी होगी परमानेंट मैग्नेट हो सकती है, या फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेट को हमने जनरेट किया है। ठीक है, तो या तो परमानेंट मैग्नेट होगी या इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले, कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या किया जाता है, मैग्नेट्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसके जो पोल्स होते हैं उनको एक दूसरे से कोइंसाइड कर दिया जाता है, इस तरह से आमने सामने उनके फेसेस को रखा जाता है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, इसके बीच में हमारी पूरी डिवाइस, इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में हमारी पूरी डिवाइस कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, इसमें मैग्नेट होती है, या तो वो परमानेंट मैग्नेट हो सकती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकती है, जिसके फेसेस को एक दूसरे के साथ इस तरह से रखा जाता है एक, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते। दीज फेजेस जनरेट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो हमारी मैग्नेट का काम हो गया। मैग्नेट का काम है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, और वो भी यहाँ पे कैसा करेंगे हम, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे करेंगे हम चेंजिंग, वो हम अभी देखते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आता है आर्मेचर एंड स्लिप रिंग्स। ठीक है, तो इसकी आर्मेचर क्या होती है, देखो आर्मेचर क्या होती है, हमारी एक तरह से हम इसका एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल क्रिएट करते हैं। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसको हम इन रिंग्स के, इन मैग्नेट्स के बीच में प्लेस करते हैं। ठीक है, और ये जो ये रिंग, जो ये कॉइल होती है, ये हमारी कवर्ड होती है सॉफ्ट आयरन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, अब ये सॉफ्ट आयरन क्यों होती है और इसका क्या काम है, देखो सॉफ्ट आयरन वो आयरन होती है जो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाती है और इजीली डीमैग्नेटाइज, यानी जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगी वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगी बहुत जल्दी, और ऐसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने पर वो इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, इसको हम सॉफ्ट आयरन से कवर करते हैं। अब देखो इनिशियली क्या होता है, हमारी आर्मेचर जो इस तरह से प्लेस की जाती है, क्या होता है इनिशियली जब ये स्टार्ट होता है, जब ये रेस्ट में होता है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, तो ये इस तरह से होती है कि जो हमारी आर्मेचर होती है, ये आर्मेचर है। ठीक है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज ये है बी, तो इसके परपेंडिकुलर होती है इनिशियली। ठीक है, और ये मूव करती है, रेक्टेंगुलरली मूव करती रहती है, जिसकी वेलोसिटी ओमेगा होती है। बेटा जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंगुलरली मूव करती रहती है। अब देखो क्या होता है, इसका जो एंड होता है हमारी आर्मेचर का, वो हमारी जो स्लिप रिंग्स है उनके साथ कनेक्ट किया जाता है। 2 स्लिप रिंग्स होती हैं इसमें। ठीक है, अब इन स्लिप रिंग्स का देखो क्या काम है, जब ये हमारी मूव करती है तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मूव करती नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, एसी करंट जनरेट करना है। तो क्या करना है, एक बार ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी और एक बार ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यानी कि एक बार तो ऐसे मूव करेगी और फिर ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव फिर ऐसे मूव। तो ये स्लिप रिंग्स क्या करते हैं, जब ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती है ना, आर्मेचर क्या कर रही है, आर्मेचर की डायरेक्शन जैसे ऐसे मूव किया तो ये क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगी ऐसे। तो इसका जो ये जो स्लिप रिंग्स है, ये इसका कनेक्शन जो है ना एक्सटर्नली रखते हैं, यानी जहां हमें एक्सटर्नल करंट प्रोवाइड करना है उसके साथ इसका कनेक्शन नहीं टूटने देते। अगर इसका कनेक्शन टूट गया तो क्या हो गया, करंट का फ्लो बंद हो गया, और करंट फ्लो ना बंद हो जाता है। ठीक है, ये हमारी स्लिप रिंग्स का काम होता है। क्या होता है, तो आर्मेचर क्या होती है, अ कवर्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, इनिशियली। अब देखो उसके बाद आते हैं हमारे ब्रशेज। ब्रशेज क्या होते हैं? ब्रशेज हमारी इन दोनों C1 C2 अगर हमारी रिंग्स है तो इन दोनों के साथ इस तरह से ये दो ब्रशेज को कनेक्ट किया जाता है। ये हमारी क्या होती है? आयरन की पतली पतली, एक तरह से हम मान सकते हैं प्लेट, पत्ती टाइप से होती है, लीफ टाइप से, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं B1 एंड B2। ये क्या कर रही है? ये हमारे एक्सटर्नल, जो हम वायर जिसके थ्रू करंट लेके जा रहे हैं ना, उस एक्सटर्नल सोर्स के साथ हमारे C1 C2 को कनेक्ट करती हैं, जिससे कि क्या होता है, आर्मेचर जो करंट प्रोड्यूस करती है वो हमारा एक्सटर्नली हम यूज कर सके। ठीक है, तो ये क्या होता है? ब्रशेज। टू थिन लीव्स की पढ़ते हैं वर्किंग। वर्किंग क्या होती है, किस तरह से ये वर्क करता है। इनिशियली क्या होता है, जैसे ही हमारा क्या होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हम अपने इसको रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं आर्मेचर को। अब जैसे ही आर्मेचर रोटेट होगी तो वो क्या होगा, उसका रोटेशन होगा। रोटेशन की वजह से क्या होगा, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज होगी। जब ये मूव करेगी तो इसकी क्या होगा, हमारा इसका अलग अलग पार्ट आएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इसके अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, वो क्या करेगा, करंट जनरेट करेगा, यानी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करेगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, यानी उसमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। और वो वर्क ही क्या होगा, हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है वर्क, और वही वर्क हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। तो जो अब करंट इसमें से निकला है, जो इसने करंट को जनरेट किया है ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, क्योंकि यहाँ अपोजिट वर्क कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ। तो जो करंट जनरेट होगा उसको हम थ्रू द सोर्स अपना यूज कर लेते हैं, वो बाहर निकल जाता है। अब क्योंकि आर्मेचर हमारी कंटिन्यूसली रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक बार तो इसमें पॉजिटिव करंट जनरेट हुआ। अब जैसे इसने रिवर्स डायरेक्शन में मूव किया तो इसमें क्या हुआ, नेगेटिव करंट जनरेट हुआ। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से हमारा एसी करंट इसमें जनरेट हो जाता है। किसके अंदर, हमारा एसी जनरेटर के अंदर। और इस करंट को हम यूज कर लेते हैं। जो हम घर पे जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, वो जनरेटर हमारा इसी पूरे प्रोसेस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो क्या काम है एसी जनरेटर का, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना। एक ऐसी डिवाइस जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसी जनरेटर का वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखो इसका ईएमएफ कितना होता है, हम इसका ईएमएफ निकालते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव अ आर्मेचर ऑफ एरिया ए। हमारे आर्मेचर का एरिया कितना है, एरिया है हमारा ए। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा। ठीक है, इनिशियली क्या कर रही है, ये परपेंडिकुलर है इसके, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी ए। ठीक है, इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल्स टू बी ए हो जाएगा। सपोज थोड़ी देर बाद जब ये मूव कर रही है तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एंगल थीटा पे पहुंच जाता है ये, और एंगल थीटा पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स एट एंगल थीटा, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ओमेगा टी। कितना, बी ए कॉस ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या हो रही है, इस तरह से मूव कर रही है हार्मोनिक मोशन, तो बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब हम निकालेंगे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या प्रोड्यूस है, इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है हमारा, फाई एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, नहीं होता, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो माइनस बी ए हमारे कांस्टेंट है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर है बी, वो कांस्टेंट है। ए हमारा एरिया जो आर्मेचर का है वो कांस्टेंट है। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, डिफरेंशिएट नहीं होंगे, सिर्फ क्या, कोस ओमेगा टी डिफरेंस होगा। ठीक है, तो देखो बी ए,
ये माइनस है ना, माइनस बी ए माइनस बी ए, और कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अगर इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई में तो माइनस एक्स साइन एक्स थीटा, तो ओमेगा टी इसके साथ मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन कितना आ जाएगा हमारा, प्लस बी ए साइन, हाँ अभी चला जाइए, अभी बनाऊंगी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये क्या आई हमारी, ये आई हमारी इक्वेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। अब देखो ये क्या है, ये एक टर्न के लिए है, फॉर अ टर्न, यानी जब हमारी कॉइल आर्मेचर सिर्फ एक बार टर्न कर रही है तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ आया है वो हमारा ये आया है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी एप्सिलॉन। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, यानी एन बार वो मूव कर रही है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर एन, तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसको अगर हम एप्सिलॉन नोट मान लेते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। जो एप्सिलॉन नोट है इसको हम क्या बोलेंगे, पीक इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। यानी कि जो हमारा मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा वो हमारा एप्सिलॉन नोट होता है, ठीक है। समझ आ गया ये टॉपिक कि किस तरह से हमारा ईएमएफ जनरेट हुआ है हमारी बैटरी के अंदर, जिसकी हेल्प से हमारा करंट आ जाएगा निकल के, ठीक है। करंट का फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी करंट। तो ये क्या हुआ, हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेटेड बाय द सी जनरेटर, ठीक है। जो हम अपने घर में लाइट यूज करते हैं वो हमारी कौन सी लाइट होती है, वो भी हमारी एसी लाइट होती है। इसीलिए क्या होता है, जो हमारे बड़े प्लांट्स होते हैं ना लाइट के, उनमें क्या होता है, बड़े बड़े टर्बाइंस यूज होते हैं, वो बिल्कुल इसी प्रोसेस पे इसी तरह से बनते हैं। वो उनमें क्या किया जाता है, या तो हैवी बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है उनपे, या फिर उनपे बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ वाटर को डाला जाता है, जिसकी वजह से जब उसमें वाटर फॉल होता है ना, तो उस टर्बाइन के साथ यहाँ पे जो ये हमारे C1 C2 स्लिप रिंग्स है ना, वो हमारे ब्लेड कनेक्ट होते हैं, और वो ब्लेड ना जैसे उनके ऊपर ऐसे पानी गिरता है वो ब्लेड ऐसे मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिससे क्या निकलता है, करंट निकलता है। जो ये करंट होता है ये ट्रांसफार्मर की हेल्प से, जो हम चीज में हर जगह पर अलग अलग ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, और हम उन ट्रांसफार्मर की हेल्प से इस लाइट को अपने घर में यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे वर्क करता है, वो भी मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी, वो भी इसी चैप्टर का टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, आपको इसमें कुछ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का आपके का आंसर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी को देखते रहिए, और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप जितना ज्यादा इसको शेयर करेंगे, आपके दोस्तों की भी हेल्प होगी और उससे मेरी भी हेल्प होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।